हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय श्रद्धा के विभाग इसके श्लोक संख्या 15 से 17 तक आज पढ़ने का प्रयास करेंगे। 15-16 तो आज हो पाएगा, समय मिलेगा तो 17वां भी देख लेंगे। अ, कल आपने क्या पढ़ा था? कल आपने 3 प्रकार के यज्ञों का वर्णन सुना। वो 3 प्रकार के यज्ञ क्या हैं, एक बार हम उनको देखेंगे। राजसी यज्ञ, तामसी यज्ञ और सात्विक यज्ञ। ठीक है, एक बार जस्ट उसको रिव्यू कर रहे हैं हम। आपने पढ़ा था कि सात्विक यज्ञ कौन सा होता है? जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। ठीक है, तो इस प्रकार से जो कर्तव्य समझकर किया जाता है ये सात्विक यज्ञ है। फिर बताया गया राजसी यज्ञ क्या है। हाँ, राजसी यज्ञ ये है जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए गर्ववश किया जाता है, उसको राजसी कहा जाता है। और तामसी कौन सा यज्ञ है? जो शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके, अर्थात शास्त्र के निर्देश उसका पालन नहीं करके, प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसी माना जाता है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के यज्ञों का आपने वर्णन सुना, तो इसको देखिए एक बार। ठीक है, कुछ लोग जो है भय से भक्ति करते हैं। अरे भाई, इसलिए क्योंकि बारंबार हमको जन्म न लेना पड़े, उसमें भी तो भय है ना, भवसागर में फंसे रहेंगे और इस जगत में कितना कष्ट है। तो इन कष्टों से भयभीत होकर भी कोई भजन करता है भगवान का। ठीक है, कोई किसी आशा से कि मुझको ये भौतिक वस्तु प्राप्त हो जाए, नौकरी प्राप्त हो जाए, इस प्रकार से, या किसी की स्वर्ग जाने की इच्छा भी हो सकती है। मान लो जो आपकी तरह शास्त्र नहीं सुन रहा है, जिसको स्वर्ग जाने की इच्छा है, जिसको लगता है कि स्वर्ग ही श्रेष्ठ है, तो इस प्रकार से किसी आशा से जो भजन कर रहा है, उससे भी श्रेष्ठ वह व्यक्ति है जो कर्तव्य बुद्धि से करता है। कि शास्त्रों ने हमको ये आदेश दिया है, ठीक है, कि मनुष्य जीवन जो है वो तपस्या के निमित्त है। और कौन सी तपस्या? जिस तपस्या की भगवान वांछा कर रहे हैं, जो भगवान के द्वारा वांछनीय तपस्या है, वो कौन सी तपस्या है? मन बना भव मद भक्तो मद्या जीमाम नमस्करो, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। भगवान कहते हैं इसको। तो ये क्या है? उनके द्वारा वांछनीय तपस्या है। तो इस प्रकार से भगवान की आज्ञा समझ करके जो करे, ये कर्तव्य बुद्धि से करना है। और उससे भी श्रेष्ठ है कोई प्रेम से करे, अर्थात निस्वार्थ भाव से ठाकुर जी को सुख देने हेतु जो भजन कर रहा है। ठीक है, मतलब आज्ञा पालन से कर रहा है, कम से कम आज्ञा पालन के लेवल पर हमको होना है। पर इससे भी श्रेष्ठ है जब व्यक्ति राग से प्रेरित होकर करता है, जिसको कहते हैं रागानुगा भक्ति। ठीक है, जिसमें वो व्यक्ति, राग मतलब भगवान के प्रति प्रेममयी तृष्णा, तो उससे प्रेरित होकर जो भजन करते हैं, तो ये है प्रेम से। तो उसी प्रकार से जो यज्ञ भी कर रहे हैं, तो वह भी 3 प्रकार से व्यक्ति करता है। तो भय से करता है, या किसी भौतिक भोग की आशा से करता है, या कर्तव्य बुद्धि से करता है। तो भय अर्थात ये तमोगुणी यज्ञ आ जाएंगे इसमें। आशा से इसमें जो रजोगुणी यज्ञ है, जो कि व्यक्ति फल की आकांक्षा से गर्ववश कर रहा है। और जो सतोगुण में जो यज्ञ आपको बताए गए, जैसे अभी अभी हमने तीन तीन यज्ञ रिवाइज किए ना, तमोगुणी यज्ञ मतलब तामसी यज्ञ, राजसी यज्ञ और सात्विक यज्ञ, उसको भी आपको इसी से समझना होगा। इस चार्ट से समझिए। ये जो तामसी यज्ञ है, ठीक है, व्यक्ति उसको बिना दक्षिणा दिए, फल की इच्छा से, जो विधिवत है विधि का पालन ना करते हुए करता है, और दक्षिणा दिए बिना श्रद्धा से रहित होकर करता है, तो वो तामसी है। फिर आशा से इसमें आएगा राजसी यज्ञ। वो क्या थे? भौतिक फल की इच्छा से कर रहा है और गर्ववश कर रहा है। और कर्तव्य बुद्धि ये किसके लिए आएगा? ये सात्विक यज्ञों के लिए। वो व्यक्ति शास्त्र के अनुसार कर रहा है, कर्तव्य बुद्धि से कर रहा है, फल की इच्छा से रहित होकर कर रहा है, तो वह क्या है? सात्विक यज्ञ है। इसके अलावा हमने कल एक और चीज पढ़ी थी, जिसको कहेंगे शारीरिक तपस्या। ठीक है, तो किसी को याद है शारीरिक तपस्या क्या है? हमने कल क्या पढ़ा था? ऐसे करते हैं। ओके, ठीक है। जिनका वीडियो ऑन है उनको ऑप्शन अवसर दिया जाएगा। कांता माता जी, ठीक है, आप बताइए क्या है शारीरिक तपस्या? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम।
धन्यवाद। माता जी, परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्र, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, तो यही शारीरिक तपस्या है। ठीक है माता जी, सही उत्तर है। हम आएंगे आज की कक्षा पर। आज हम पढ़ेंगे वाणी की तपस्या और मन की तपस्या। ठीक है। आज की कक्षा के अंत में आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न आप अभी देख लो ताकि आप तैयार रहो। शरीर की तपस्या, वाणी की तपस्या, मन की तपस्या क्या है और सात्विक तपस्या क्या है। ठीक है, प्रश्न पहले ही बता दिए हैं ताकि आप अलर्ट होकर सुने। ओके। तो हम आज के श्लोक की ओर बढ़ेंगे और पहले श्लोक की कुछ आवृत्ति की जाएगी। जो भक्त गाना चाहते हैं वे हाथ खड़ा कर सकते हैं। ओके। अनीता माता जी आपसे शुरू करेंगे। अनुद्वेगकरं वाक्यम् अनुद्वेगकरं वाक्यम् सत्यं प्रियहितं च यत् सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। वाङ्मयं तप उच्यते। बहुत सुंदर। श्यामली माता जी। अनुद्वेगकरं वाक्यम् अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। ब्रह्मणं तप उच्यते। वाङ्मयं तप उच्यते। वान्मयं तप उच्यते। बहुत अच्छे। संतोष प्रभु जी आप गाएं। जी माता जी। अनुद्वेगकरं वाक्यम् अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् सत्यं हितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव स्वाध्यायाभ्यसनं सनं चैव स्वाध्यायाभ्यसनं चैव स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। वाङ्मयं तप उच्यते। बहुत अच्छे। आगे बढ़ेंगे। श्री भगवान यहाँ पर वाणी की तपस्या का वर्णन कर रहे हैं। तो वाणी की तपस्या क्या है उसको कहते हैं सच्चे, भाने वाले, हितकर। ठीक है। ऐसा सच बोल दिया जिससे सामने वाले का बुरा हो जाए वो भी नहीं करना है। सच्चा सत्य भी होना चाहिए और उससे सामने वाले का हित हो। सच्चे, भाने वाले और हितकर। इस संबंध में एक प्रसंग याद आ रहा है। एक बार एक ऋषि ध्यान कर रहे होते हैं, उनके सामने से गाय जा रही होती है और पीछे से कसाई जो है भागकर गाय को पकड़ने के लिए आ रहा है। तो गाय वहां से भाग जाती है। तब जो कसाई है वो ऋषि से पूछता है, क्या आपने गाय को देखा है, वो कहाँ गई। तो ऋषि बोलते हैं हाँ मैंने देखा है और वो इस रास्ते से गई। तो कसाई जो है इस प्रकार से गाय को पकड़ लेता है और फिर वह कुकृत्य करता है। तो अब जो ऋषि है उसको जो है इस घटना के कारण उसको नरक जाना पड़ता है। ठीक है। तो वहां पर फैसला होता है कि यद्यपि इसने पूरा जीवन भर सदाचरण किया, कुछ पाप नहीं किया, लेकिन अंत में इसने इस प्रकार से कसाई को ये बताकर कि गाय कहाँ है, इस प्रकार से इस पर गौ हत्या का पाप भी लगा है। ठीक है, क्योंकि उसने सत्य बोला लेकिन वो उस सत्य से जो है गाय का वध हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से उसको पाप लगा। तो सत्य बोलना है जो हितकर हो और अन्यों को शुद्ध ना करने वाले। तो अगर कानून तो ऐसा होना चाहिए कि जो गौ हत्या करता है उसको तुरंत मृत्यु दंड दे देना चाहिए। अगर यहाँ दंड नहीं मिलेगा तो भगवान का कानून बहुत स्ट्रिक्ट है। किसी ने एक बार भी गोमांस खाया है या कोई भी गौ की हत्या कर रहा है या उसमें किसी भी प्रकार से इन्वॉल्व है, उसको सहयोग कर रहा है, तो उनको घोर नरक में तड़पना पड़ता है। जितने रोए उस गाय के
अंग में है उतने हजार वर्षों तक उसको नरक में रखा जाता है। जिसने गाय का एक बार भी मांस खाया, इतना खतरनाक वो है, सजा है इसकी। तो हाँ, कहाँ थे हम? सत्य भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को शुभ न करने वाले वाक्य बोलना, पहली बात ये है। ठीक है। और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना। जैसे हम भगवत गीता के श्लोकों को गाते हैं, इसको बोलते हैं पारायण करना। जैसे पूरा पूरा अध्याय के श्लोक श्लोक जो गाते हैं ना, उसको बोलते हैं पारायण करना। तो इस प्रकार से ये क्या है? वाणी की तपस्या करना। जैसे क्लास के अंत में भी हम प्रयास करते हैं कि श्लोकों को गाने का वो क्या है? पारायण करना। तो वो बताया गया है कि वो वाणी की तपस्या, इससे वाणी तेज युक्त होती है। यहाँ पर एक और बात है। प्रसंग आता है कि सनातन गोस्वामी पाद जो है वह किसी मुसलमान के वहाँ पर सेवा करते थे, बहुत बड़े पद पर, बहुत ऊंची पदवी पर। तो अब वो समय आया कि वो महाप्रभु के जो है महाप्रभु के संग में वो होना चाहते थे और इस मुसलमान शासक की नौकरी को छोड़ना चाहते थे। तो वहाँ पर वो झूठ बोलते हैं कि ये मेरी तबीयत खराब है, और वो क्या करते थे? अपने घर पर भक्तों की संगति में श्रीमद् भागवतम की जो है कथा किया करते थे। ठीक है। तो बाहरी दृष्टि से क्या है, उसने सनातन गोस्वामी पाद ने राजा को झूठ बोला था कि मेरी तबीयत खराब है इसलिए मैं जो है राजसभा में नहीं उपस्थित हो सकता। लेकिन वो कर क्या रहे थे? वो भक्ति कर रहे थे। ठीक है, मतलब छुपा करके भागवत का श्रवण कर रहे थे। तो वो अलाउड है, आप अपनी भक्ति को बचाने के लिए इस प्रकार से कर सकते हो। एक और वर्णन है विभीषण जी का। तो विभीषण जी जो है भगवान श्री राम के बहुत अच्छे भक्त हैं। ठीक है, वो हमेशा राम राम जपा करते थे। तो रावण जो है उसके वहां पर वो किसी को भी राम नाम जपना अलाउड नहीं था। तो रावण को कोई शिकायत करता है कि पूरी जो लंका है आपकी आज्ञा का पालन करते हैं कि वहां पर राम नाम नहीं जपेंगे, लेकिन आपका भाई विभीषण जो है यह आपके नियम का उल्लंघन कर रहा है और निरंतर ही राम नाम जपता है। तो इस प्रकार से रावण के कान भरे गए। तो रावण जो है विभीषण जी को दरबार में बुलाते हैं। तो और विभीषण जी से पूछते हैं कि तुम क्या जपते हो? तो वो कहते हैं कि मैं राम नाम जपता हूँ। तो रावण जो है बहुत क्रोधित होते हैं, मैं यही तो तुमको नहीं जपने को कह रहा हूँ। पूरा संसार जो है मेरी आज्ञा का पालन कर रहा है, सारी लंका में मेरे आदेश का पालन होता है, लेकिन तुम मेरे भाई होकर के मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हो। तो विभीषण जी जो है बहुत चतुराई दिखाते हुए कहते हैं, मतलब बहुत चतुर हैं, वो कहते हैं देखिए सब लोग इसीलिए गुस्सा कर रहे हैं, मेरी शिकायत आपसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे रहस्य की बात को नहीं जानते। रहस्य क्या है कि देखिए मैं तो आपका भक्त हूँ, और जो भाभी श्री मंदोदरी जी हैं, अर्थात रावण की जो पत्नी उनका नाम था मंदोदरी, उनका भक्त हूँ। इसलिए मैं आपका और मंदोदरी जी का नाम लेता हूँ। आपका नाम है रावण तो उसका पहला अक्षर रा, और मंदोदरी जी का पहला अक्षर है म, इसलिए मैं राम राम जपता हूँ। तो इससे रावण बहुत खुश होता है, बोलता है कि हाँ तुम जपो, तुम पूरे घर में लिखवा सकते हो राम राम, तुम जपो इस प्रकार से। तो देखा, तो यहाँ पर विभीषण जी झूठ बोले ना, लेकिन किस लिए? अपने भक्ति को बचाने के लिए। ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो अभक्त है उनसे अपनी भक्ति बचाने के लिए अगर आपको झूठ बोलना पड़े तो वो अलाउड है, लेकिन हम भक्तों के समाज में जो है झूठ नहीं बोलते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। तो यहाँ पर क्या है, शुद्ध का अर्थ क्या है? अच्छा ठीक है, शुद्ध का मतलब होता है ऐसे शब्द बोलना जिससे सामने वाले को कष्ट पहुंच जाए। आप सच बोल रहे हो लेकिन सामने वाले को उससे कष्ट हो जाए, तो ऐसा सच भी नहीं बोलना है। ठीक है। शुद्ध मतलब जिससे उसके मन में क्षोभ आ जाए, विकार आ जाए, उसको अच्छा नहीं लगे, तो ऐसे भी शब्द नहीं बोलने चाहिए। तो ये क्या है? ये सब वाणी की तपस्या है। जैसे कोई एक व्यक्ति एक टांग पर चल रहा है, ठीक से चल नहीं पा रहा, और आपने उसको लंगड़ा बोला। अब लंगड़ा बोला ये तो सत्य ही है ना, लेकिन ऐसा बोलेंगे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, तो ऐसे शब्द भी नहीं बोलना है। ठीक है। हाँ, तो अन्वय को देखेंगे। सो अनुद्वेग करम, उद्वेग नहीं देने वाला, ऐसे शब्द जिससे सामने वाले को उद्वेग ना हो, उसको बुरा ना लगे, उसको उसके हृदय में विकार ना आए, उसको बुरा नहीं लगे। सत्यम, सत्य हो,
और प्रिय हितम च, प्रिय और हितकारी हो। ठीक है, अच्छा भी लगे सुनने में, भाने वाला, हृदय को भाने वाला, और हितकारी, इससे सामने वाले का भला हो, ऐसे शब्दों को बोलना। यत वाक्यम, जो वाक्य है, और स्वाध्यायाभ्यसनम चैव, एवं वेद का पाठ का अभ्यास। तो वेद पाठ का अभ्यास अर्थात आप इसमें ले सकते हो श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, ये क्या है, वेद के परिपक्व फल। श्रीमद् भगवद गीता क्या है, सारे उपनिषदों का सार है। और श्रीमद् भागवतम क्या है, ये वेद का, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल। तो ये उसका सार है, तो इसके जो श्लोक हैं उसको गाने का अभ्यास करना। ये क्या है, वांग्मयम तप उच्यते, इसको वाचिक तप कहलाते हैं, वाणी की तपस्या ये कहलाता है। ठीक है, महाकवि चैतीदास प्रभु जी, आपको कुछ पूछना है इसलिए हाथ खड़ा है या ऐसे ही खड़ा है? अरे ठीक है, ओके। सो आगे चलेंगे। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर वर्णन करते हैं, अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी कहते हैं, मनुष्य को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि दूसरों के मन शुद्ध हो जाएं। ठीक है, सत्य बोल रहा है, और सत्य, ऐसा सत्य ना बोलो जिससे सामने वाले का मन शुद्ध हो जाए, उसके मन में पीड़ा हो, ऐसा नहीं बोलना है। निसंदेह जब शिक्षक बोले तो वह अपने विद्यार्थियों को उपदेश देने के लिए सत्य बोल सकता है, लेकिन उसी शिक्षक को चाहिए कि यदि वह उनसे बोले जो उसके विद्यार्थी नहीं हैं, तो उसके मन को शुद्ध करने वाला सत्य ना बोले। यही वाणी की तपस्या है। जैसे माता पिता गुरुजन हैं, उनको ये अधिकार है कि वह शिष्य में दोष देखें, उसको बताएं, ताकि वो दोषों को ठीक कर सके। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को करेक्शन दे रहे हो जो आपको टीचर की पोजीशन पे नहीं देखता है, या आप उस पोजीशन पे नहीं हो कि वो आपका करेक्शन स्वीकार करे, तो करेक्शन नहीं देना चाहिए, ये बोल रहे हैं। ठीक है, सामने वाले के दोष दिख रहे हैं आपको, अगर आप ऐसी पोजीशन में हो, मतलब आप उसके टीचर हो, ठीक है, या माता पिता हो, तब आपको वो दोष बताने चाहिए कि देखो तुम में ये दोष है और तुम इसको ठीक करो। ठीक है, लेकिन अगर आप उसके टीचर नहीं हो, माता पिता नहीं हो, तब सामने वाले में दोष दिख भी रहे हैं, तब उसके मन को शुद्ध करने के लिए उसको मत बताओ, ये कह रहे हैं। ये क्या है, वाणी की तपस्या है। इसके अतिरिक्त प्रलाप अर्थात व्यर्थ की जो वार्ता है, व्यर्थ की वार्ता मतलब फालतू बातें बोलना, वो नहीं करना चाहिए। यद्यपि भगवान ने यहाँ पर नहीं बोला, पर प्रभुपाद जी इसको स्पष्ट कर रहे हैं कि वाणी की तपस्या में यह भी आता है कि आप फालतू बातें ना बोलो। फालतू बातें मतलब कृष्ण से इतर जो भी बात है वो सब फालतू बात है। जब मैंने कहा कृष्ण, मतलब कृष्ण, कृष्ण से संबंधित जो भी वस्तु है, कृष्ण और तदीय वस्तु दोनों को ग्रहण करना होगा। भगवान कृष्ण से संबंधित जो वार्तालाप है, उनके भक्तों से संबंधित जो वार्तालाप है, तुलसी महारानी जी उनके धाम से संबंधित जो बात है, उसको छोड़ करके जो भी बात है वो सब व्यर्थ की बात है, उसको नहीं करना है। मतलब जैसे आप भक्तों का चरित्र सुनते हैं ना, तो वह भी क्या है, दिव्य है, वो हमको पवित्र करने वाला है। धाम की महिमा सुन रहे हैं, तुलसी जी की महिमा को सुन रहे हैं, तो वह भी जो है, सब इन सब का संबंध कृष्ण से है। इसको छोड़ करके जो सब बातें वो सब व्यर्थ की बातें हैं। आध्यात्मिक क्षेत्रों में बोलने की विधि यह है कि जो भी कहा जाए वह शास्त्र सम्मत हो, उसे तुरंत ही अपने कथन की पुष्टि के लिए शास्त्रों का प्रमाण देना चाहिए। ये बहुत सुंदर प्रभुपाद जी बता रहे हैं। जब भी आप प्रीचिंग करो, इस कक्षा में ऐसे भक्त हैं जो चाहते हैं कि हम आगे चल करके भगवत गीता का प्रचार करें, जो कि बहुत सुंदर इच्छा है। ठीक है, और भगवान इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर आपकी सच में उत्कट इच्छा है कि मैं आगे चल के प्रचार करूं, और आप सिंसियरली उस दिशा में प्रयास करते हो, तो आपको भगवान अपनी ओर से सहायता करेंगे आपकी। ठीक है, और आपको अधिक नहीं, बस एक व्यक्ति को प्रचार करना है। ठीक है, एक व्यक्ति को प्रचार करेंगे तब भी मान लिया जाएगा कि आपने भगवत गीता का प्रचार किया। ठीक है, जैसे इसको उल्टे एग्जाम्पल से देखिए, अगर कोई व्यक्ति एक व्यक्ति को गोली मार दे, एक व्यक्ति का मर्डर कर दे, तब भी तो उसको मर्डर ही मानेंगे। या ऐसा बोलेंगे कि नहीं नहीं, ये जब तक 100 मर्डर नहीं करेगा तब तक हम इसको मर्डर नहीं मानेंगे, ऐसे थोड़ी होता है। उसी प्रकार से आपने एक व्यक्ति को प्रचार किया, तो भी आपने भगवत गीता का प्रचार किया, तो एक व्यक्ति को प्रचार करने का प्रयास करना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पर तो जब आप प्रचार कार्य में कोई भी बात बोल रहे हो,
तो उस बात को जो है शास्त्र से उससे संबंधित जो श्लोक है वो करना चाहिए कि मैं ये जो बात है अपना ओपिनियन नहीं बता रहा हूँ या बता रही हूँ, मैं शास्त्र की बात आपके सामने रख रहा हूँ इस प्रकार से। ठीक है, तुरंत ही अपने कथन की पुष्टि के लिए शास्त्रों का प्रमाण देना चाहिए, क्योंकि देखिए अब भौतिक जगत में अगर हम देखते हैं तो लोग अपने ओपिनियंस बताते हैं कि देखो मैं ये सोचती हूँ, आई थिंक दैट, इसके ये विचार हैं, ये सब सुनते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें आध्यात्मिक जगत में नहीं चलता है। आध्यात्मिक जगत में हम शास्त्र का प्रमाण लेके चलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा और आपका अनुभव कैसा है? सीमित अनुभव है। हमारी इंद्रियों ने जो हमको ज्ञान प्रदान किया है वैसा ही ज्ञान हमारे पास है, और हमारी इंद्रियां कैसी हैं? अपूर्ण है, पूर्ण ज्ञान को नहीं प्रदान कर सकती हैं। तो हमारा जो भी अनुभव होगा वह अपूर्ण अनुभव है। तो उसके आधार पर हम अपने आध्यात्मिक जीवन को नहीं जी सकते। इसीलिए जो सत्य है, अर्थात जो भगवान के वचन है, जो जो शास्त्रों का कथन है, उसको कोट करना चाहिए। अपने मन ओपिनियंस को नहीं बताना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ वह बात सुनने में अति प्रिय लगनी चाहिए, तो सत्य भी हो और वह सुनने में भी प्रिय लगे। ठीक है, जैसे कि हम पढ़ते हैं शास्त्र में कि अगर किसी व्यक्ति से पाप हो जाए तो उसको उस पाप का प्रायश्चित करना चाहिए। और प्रायश्चित करने के लिए बड़ी बड़ी चीज़ें बताई गई हैं कि किसी को बोला गया है घी, गरम घी पी करके मर जाए। ऐसा भी शास्त्र में वर्णन है कि तुमसे ये पाप हो जाए तो गरम घी खा के मर जाओ। अब अगर हम ऐसे बताएंगे प्रचार कार्य में तो देखो अच्छा तो नहीं लग रहा है सुनने में। ठीक है, लेकिन ऐसा शास्त्र में है तो वर्णन। ठीक है, फिर आगे चल के सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि इस प्रकार से जो व्यक्ति है, जितने पाप उसको याद है उसका तो प्रायश्चित कर लेगा, जो याद नहीं है उसका क्या? ठीक है, और जो पूर्व जन्म में पाप किया उसका क्या? उस सब के लिए तो नरक जाना पड़ेगा ना। तो सारे पापों को नष्ट करने का, समूल नष्ट करने का सर्वोत्तम उपाय है कि वो भगवान के पवित्र नामों का जप करे। ठीक है, अब ये कितना सुंदर है, ये हम कर भी सकते हैं। ठीक है, और इससे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, समूल नष्ट हो जाते हैं। समूल नष्ट होना मतलब पाप भी नष्ट हो गए, उसकी वासना भी, पाप करने की वासना भी नष्ट हो गई। ठीक है, और ये सुनने में भी अच्छा और ये सत्य भी है, और इस प्रकार से क्या है, व्यक्ति इसको कर भी सकता है। ठीक है, तो ऐसी शास्त्र की वो बात बतानी है जो बेसिकली उसके भले के लिए हो, हितकर हो और प्रिय भी हो। ठीक है, ऐसी विवेचना से मनुष्य की सर्वोच्च लाभ और मानव समाज का उत्थान हो सकता है। कैसी विवेचना से? अगर आप उसको शास्त्र सम्मत बात बताएं, अपने ओपिनियंस नहीं बताएं। वैदिक साहित्य का विपुल भंडार है और इसका अध्ययन किया जाना चाहिए। यही वाणी की तपस्या कही जाती है। ठीक है, तो वैदिक साहित्य अर्थात वेद और उसके अनुगत में जो ग्रंथ लिखे गए हैं, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, श्री चैतन्य चरितामृत, भक्ति रसामृत सिंधु, इस प्रकार से जो भक्ति प्रवर्तक शास्त्र हैं उनका अध्ययन करना। वहां पर अगर आपकी वाणी लगी है उन श्लोकों को गाने में, उन बातों को पढ़ने में, तो ये वाणी की तपस्या है। ठीक है, जैसे हम भगवद गीता की क्लास की शुरुआत में जो है श्लोक को गाते हैं ना, तो ये वाणी की तपस्या है, इसको बोलते हैं पारायण करना। ठीक है, आशा है कि वाणी की तपस्या स्पष्ट हुई होगी। ओके, अब हम आगे चलेंगे अगले श्लोक की तरफ। जो भक्त गाना चाहते हैं वे हाथ खड़ा कर सकते हैं। माधुरी माता जी, आप गाइएगा। मनः प्रसादः सौम्यत्वम् मनः प्रसादः सौम्यत्वम् मौनम् आत्मविनिग्रहः मौनम् आत्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् भावसंस्कृद्विरित्येत्य भावसंशुद्धिरित्येतत् भावसंस्कृद्विरित्येतत् तपोमानसमुच्यते। तपोमानसमुच्यते। ठीक है, तपोमानसम उच्यते। तपोमानसमुच्यते। बहुत अच्छी माता जी। महाकवि जयदेवदास प्रभु जी। मनः प्रसादः सौम्यत्वम् मनः प्रसादः सौम्यत्वम् मौनम् आत्मविनिग्रहः मौनम् आत्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत्
भाव संशोधिर्यत्येत तपो मानसम उच्यते। तपो मानसम उच्यते। बहुत अच्छे। मोहिनी प्रिया माता जी। मनः प्रसादः सौम्यत्वम्। मनः प्रसाद सौम्यत्वम्। मौनम् आत्मविनिग्रहः। मौनम् आत्मविनिग्रह। भावसंशुद्धिरित्येतत्। 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 भावसु भावसंशुद्धि इति एतत्। देखो आप तथा कह रहे हो ना, तो इस तथा कहने में ये त पूरा लिया जाएगा, लेकिन ये आधा त है, तो इसको मतलब तत्। तथा मतलब ये पूरा त है, लेकिन ये आधा त है, ठीक है। भाव संशुद्धिरित्येतत्। भावसंशुद्धिरित्येतत्। तपो मानसम उच्यते। तपोमानसम् उच्यते। और अच्छे। ब्रिजभूषण प्रभु जी आप गाएं। मनः प्रसादः सौम्यत्वम्। मनः प्रसादं सौम्यत्वं। मनः प्रसादः सौम्यत्वम्। मनः प्रसादं सौम्यत्वं। मौनम् आत्मविनिग्रहः। मौन मौनम् आत्मविनिग्रह। भावसंशुद्धिरित्येतत्। भावसंशुद्धिरित्येतत्। तपो मानसमुच्यते। तपोमानस उच्यते। जी प्रभु जी। अनीता माता जी। मनः प्रसादः सौम्यत्वम्। मनः प्रसादः सौम्यत्वम्। मौनम् आत्मविनिग्रहः। मौनम् आत्मविनिग्रहः। भावसंशुद्धिरित्येतत्। भावसंशुद्धिरित्येतत्। तपो मानसमुच्यते। तपोमानसमुच्यते। बहुत अच्छा, आगे चलेंगे। तो भगवान यहाँ पर मन की तपस्या का वर्णन कर रहे हैं। ये मन की तपस्या क्या है? संतोष। ठीक है, आप संतोष मतलब कैसे प्राप्त होता है ये संतोष? प्रभुपाद जी बहुत इसका तात्पर्य बहुत सुंदर है। प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि जब व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति का प्रयास करना बंद कर देता है और भगवत चिंतन करता है मन से, तब उसको संतोष प्राप्त होता है। ठीक है। सरलता, तो कितनी बारी, कितना सुंदर गुण है, भगवान इसको बार बार कह रहे हैं। ज्ञान प्राप्ति के 20 साधनों में भी भगवान ने आर्जवम का वर्णन किया, अर्थात सरलता। यहाँ पर फिर से भगवान वर्णन कर रहे हैं सरल होना। व्यक्ति को बहुत सरल होना चाहिए। ठीक है। जो व्यक्ति सरल होते हैं उनको भगवान की प्राप्ति बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती है। सिंपल फॉर द सिंपल। गंभीरता। ठीक है, और गंभीरता का अर्थ प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवत चिंतन में वो रहता है। आत्म साक्षात्कार के विषय में जो है वह विचार चिंतन करता रहता है। आत्म संयम, इंद्रियों का संयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्याएं हैं। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी जो है बहुत सुंदर ढंग से मन की तपस्या को समझाते हैं, तो हम वहां समझेंगे। अन्वय, मन प्रसाद अर्थात चित्त की प्रसन्नता। ठीक है, चित्त की प्रसन्नता कैसे आती है? अगर हम अपने चित्त को इंद्रिय विषयों के बारे में चिंतन करने में लगाएंगे तो चित्त की प्रसन्नता कभी नहीं आएगी। ठीक है, तो चित्त को कहाँ लगाना है? भगवान की सेवा की ओर। भगवत उन्मुख होना चाहिए चित्त, तो चित्त प्रसन्न रहता है। ठीक है। अगर आपको अगर आप ये देखें कि जो है मन जप में नहीं लग रहा है, आप ये नोटिस करेंगे कि मन तो कहीं भी नहीं लगता है। अगर आप शॉर्ट्स भी देखते हो, शॉर्ट्स देखते हुए आपने नोटिस किया, मन एक शॉट देख रहा है, दूसरी शॉट देख रहा है, उसके बाद एक शॉट को दोबारा नहीं देखना चाहता है ना? तो मन कहीं भी नहीं लगता है। आपने देखा? लेकिन मन की बहुत बड़ी सहायता है कि ये भगवान में जाकर ही लगेगा। तो ये चित्त की प्रसन्नता कब आती है? जब हम भगवत चिंतन करते हैं, भगवान के विषय में सोचते हैं, अपने चित्त को भगवत कार्य में लगाते हैं, तब। सौम्यत्वम अर्थात सरलता, सरल होना। और मौनम, मौन, इसका अर्थ जो है प्रभुपाद जी बताएंगे कि ऐसा व्यक्ति जो है कृष्ण भावनामृत में जो है लगा रहता है। और उसी को विशेष प्रकार से मौन बताया गया है।
आत्म विनिग्रह अर्थात चित्त संयम, इंद्रियों का संयम करता है। भाव संशुद्धि, व्यवहार में निष्कपटता, तो व्यक्ति जो है छल कपट से दूर रहे, छल कपट नहीं करता है, व्यवहार में निष्कपट रहता है। इति एतद, ये सब मानसम तप उच्यते, ये सब मानसिक तपस्या कहलाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से भगवान मानसिक तपस्या का वर्णन कर रहे हैं। अब हम तात्पर्य पढ़ेंगे, और बहुत सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं कि मन को संयमित बनाने का अर्थ है उसे इंद्रिय तृप्ति से विलग करना। सिंपल बता दिया ना, देखो, मन को संयमित करना, क्या है इसका अर्थ है? इंद्रिय तृप्ति में नहीं जाने देना उसको, और ठीक है, और मन इंद्रिय तृप्ति में नहीं जाने देना अर्थात इंद्रियों को संयमित करना। उसे इस तरह प्रकार, मतलब जो मन के कार्य हैं वो कैसे पता चलते हैं? इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियां जहां जा रही हैं मतलब मन वहां जा रहा है, तो इस प्रकार से इंद्रियों को संयमित करना अर्थात इस प्रकार से मन को संयमित बनाना। उसे इस तरह प्रशिक्षित किया जाना चाहिए जिससे वह सदैव परोपकार के विषय में सोचे। तो मन को ऐसे प्रशिक्षित करना चाहिए जिससे परोपकार के विषय में सोचे। परोपकार क्या है? हाईएस्ट परोपकार क्या है? हाँ, कौन बताएंगे इसको? हाईएस्ट परोपकार क्या है? ओके, महाकवि जयदेवदास प्रभु जी बताएंगे कि हाईएस्ट परोपकार क्या है। मनुष्य को भक्ति में लगा। हाँ, मनुष्य को भक्ति में लगाना, किसी प्रकार से उसको कृष्ण कृष्ण से जोड़ने का प्रयास करना, कृष्ण भावनामृत का ज्ञान देना। ठीक है, बहुत सुंदर प्रभु जी। ठीक है, तो यह हाईएस्ट परोपकार है। देखिए, शरीर की सुविधा के लिए जो परोपकार किया जाता है, जैसे अन्न दे दिया, धन दे दिया, उससे भी लाभ है, उसके लिए मना नहीं किया जा रहा, लेकिन वो हाईएस्ट परोपकार नहीं है। हाईएस्ट परोपकार आत्मा के लिए है। आत्मा बारंबार इस जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा है, और जब तक उसको कृष्ण नहीं प्राप्त होंगे तब तक वो नहीं फंसा रहेगा, जब तक वो भक्ति नहीं करेगा। इसलिए किसी प्रकार से व्यक्ति ये न किन प्रकार न भक्ति करने लगे, उस दिशा में अगर आप कुछ परोपकार कर रहे हो तो वो हाईएस्ट परोपकार है। उसमें आ जाएगा प्रसाद देना, ठीक है, बुक जो प्रभुपाद जी की जो बुक्स है वो वितरण करना, ठीक है, या ये जो कृष्ण भावनामृत का ज्ञान है वो देना, प्रचार कार्य में किसी प्रकार से सहयोग करना, ये सब हाईएस्ट परोपकार है। इसके विषय में सोचे। मन के लिए सर्वोत्तम प्रशिक्षण विचारों की श्रेष्ठता है। कितनी सुंदर लाइन प्रभुपाद जी लिखते हैं कि सर्वोत्तम प्रशिक्षण क्या है? कि व्यक्ति क्या सोच रहा है। अगर आपके मन में भगवान की सेवा के विचार आ रहे हैं कि मुझे ये सेवा करनी है, इसके बाद ये सेवा करनी है, उसके बाद ये सेवा करनी है, और इसके बाद ये सेवा, इस प्रकार से अगर आपका मन सोच रहा है, तो ये क्या है? ये दिखाता है कि आपका मन जो है, आप उसको सर्वोत्तम प्रशिक्षण दे रहे हैं। ठीक है, तो विचारों की श्रेष्ठता मतलब उच्च विचार। प्रभुपाद जी तो कहते हैं सादा जीवन, उच्च विचार। उच्च विचार ऐसे भगवत सेवा संबंधी विचार जो हों। ठीक है, मनुष्य को कृष्ण भावनामृत से विचलित नहीं होना चाहिए और इंद्रिय भोग से सदैव बचना चाहिए। हाँ, इसको देखिए, मन जो है भगवान ने वर्णन किया है, ये जीवात्मा का सबसे अच्छा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी है। ऐसे बोला ना, जब मन वश में हो जाए तो ये जीवात्मा का सबसे बड़ा मित्र है, लेकिन अगर मन वश में नहीं हो तो ये जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। ठीक है, 6वें अध्याय में भगवान इसका वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि इंद्रिय भोग से सदैव बचना चाहिए, अर्थात मन पर ऐसे भरोसा नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि एंड मोमेंट पे जाकर के धोखा दे दे, इसलिए मन को हमेशा ही संयम में रखना है, इंद्रिय भोग में जाने से उसको बचाना है। अपने स्वभाव को शुद्ध बनाना, कृष्ण भावना भावित होना है। तो यहाँ पर जैसे वर्णन किया गया था ना, इसका जीवन की शुद्धि, ये जीवन की शुद्धि क्या है, इसको प्रभुपाद जी बता रहे हैं। क्या है ये जीवन की शुद्धि? इसको बोल रहे हैं अपने स्वभाव को शुद्ध बनाना, कृष्ण भावना भावित होना है। ठीक है, प्रकृति के गुणों के अनुसार, ठीक है, जो भी उसने पूर्व जन्मों में जैसे गुण अर्जित किए हैं उसके अनुसार उसका एक विशेष प्रकार का स्वभाव है। हो सकता है किसी का तमोगुणी प्रधान स्वभाव हो, किसी का रजोगुणी प्रधान स्वभाव हो, किसी का सतोगुणी प्रधान स्वभाव हो, जैसा भी उसका स्वभाव हो, लेकिन अगर वो भगवान की भक्ति कर रहा है तो वो धीरे धीरे निर्गुण वस्तु का सेवन कर रहा है और उससे उसका जो स्वभाव है वो शुद्ध हो रहा है, उसका चित्त शुद्ध हो रहा है, चाहे जैसी भी उसके चित्त की अवस्था हो। तो इसी प्रकार से अपने भाव को शुद्ध बनाना, अपने चित्त का शुद्धिकरण करना, ये क्या है? ये कृष्ण भावना भावित होना है। ठीक है, आगे चलेंगे। इंद्रिय भोग के विचारों से मन को अलग रख करके ही मन की तुष्टि प्राप्त की जा सकती। कितना सुंदर वर्णन करते हैं प्रभुपाद जी के तात्पर्य, मुझे इसलिए बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत सिंपल भाषा में
बहुत बड़ी बड़ी बातों को समझा देते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने पढ़ा था, मन प्रसादात सौम्यत्वम, अर्थात जो संतोष है ये मन का तपस्या है। ठीक है, ये संतोष कैसे प्राप्त होता है या ये चित्त की प्रसन्नता कैसे प्राप्त होती है, इसका वर्णन प्रभुपाद जी कर रहे हैं। हम सब ये चाहते हैं ना कि हम प्रसन्न रहें, जीवन में संतुष्ट रहें। लोग इसको प्राप्त करने के लिए क्या क्या नहीं करते, कितने बड़े बड़े घर बनाते हैं, कितनी अधिक गाड़ियां खरीदते हैं, बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं किसके लिए, ताकि उनको खुशी मिले जीवन में। लेकिन वो इसका सूत्र नहीं समझते हैं। ठीक है, वो रजोगुण के कारण बहुत सारी चीजें इकट्ठा करते हैं, लेकिन उससे उनको सुख नहीं मिलता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि सुख कैसे मिलेगा, ऐसे संतुष्टि किससे कैसे मिलेगी। इंद्रिय भोग के विचारों से मन को अलग रख करके ही मन की तुष्टि प्राप्त की जा सकती है। इंद्रिय तृप्ति में अगर मन लगा हुआ है तो ऐसा मन कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता है। तो वहां से अपने मन को अलग करके, तो क्या फिर मन को पकड़ के रखना है? नहीं, उसको भगवान की सेवा में लगाना है। इसको समझाया गया है जैसे नदी है जिसका बहाव बहुत तेज है, हम उसको रोक नहीं सकते हैं, उसके बहाव को मोड़ा जाना चाहिए दूसरी दिशा में। तो इंद्रिय तृप्ति की दिशा से हटा करके उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ठीक है, हम इंद्रिय भोग के बारे में जितना सोचते हैं उतना ही मन अतृप्त होता जाता है। ठीक है, इस वर्तमान युग में हम मन को व्यर्थ ही अनेक प्रकार के इंद्रिय तृप्ति के साधनों में लगाए रखते हैं, जिससे मन संतुष्ट नहीं हो पाता। तो प्रभुपाद जी आज के समय का वर्णन कर रहे हैं जिसमें लोग जो है विभिन्न प्रकार से इंद्रिय तृप्ति के साधन तो हैं, ठीक है, उसमें अपने मन को लगाए रखे हैं, लेकिन इससे मन कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। अतएव सर्वश्रेष्ठ विधि यही है कि मन को वैदिक साहित्य की ओर मोड़ा जाए, क्योंकि यह संतोष प्रदान करने वाली कहानियों से भरा है, यथा पुराण तथा महाभारत। कोई भी इस ज्ञान का लाभ उठाकर शुद्ध हो सकता है। बहुत सुंदर वर्णन प्रभुपाद जी कह रहे हैं, अपने अनुभव से प्रभुपाद जी कह रहे हैं, और आप भी इसको अपने अनुभव से जानते हो कि जितनी देर आपकी बुद्धि शास्त्र में लगी रहती है उतने समय मन को एक विशेष प्रकार की प्रसन्नता का अनुभव होता है। ठीक है, जब तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अपने मन को कहाँ मोड़ना है, वैदिक साहित्य की ओर मोड़ना है। जैसे श्रीमद् भागवतम है, उसमें कितनी कितनी सुंदर सुंदर कथाओं का वर्णन है, उसका अध्ययन करे। तो इस प्रकार से जो है ये चित्त को प्रसन्न करने वाली भी है, और साथ में बहुत ही अमृतमय ज्ञान भी जीवात्मा को प्राप्त होता है। तो ऐसे ज्ञान का लाभ उठा करके वो शुद्ध हो सकता है। तो इस प्रकार से अपने मन को वैदिक साहित्य की ओर मोड़ना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन, महाभारत का अध्ययन। मैंने तो महाभारत पढ़ी नहीं है, वैसे सुनी है, जैसे बचपन में सुनते हैं, पर वैसे नहीं पढ़ी जैसे ऑफिशियली पढ़ते हैं ना। ऑफिशियल पढ़ना मतलब एक एक श्लोक पढ़ना, उसके उसके तात्पर्य जो है, कमेंट्री जो आचार्य की वो पढ़ना, वैसे ऑफिशियली नहीं पढ़ी मैंने महाभारत। भागवत पढ़ना, तो भागवत जो है उसमें भक्तों का कितना सुंदर वर्णन है, भगवान और भक्त के बीच में प्रेम का आदान प्रदान है, जिसकी पराकाष्ठा है गोपियां। तो इस प्रकार से उसका भागवत का श्रवण करें। मन को छल कपट से मुक्त होना चाहिए और मनुष्य को सबके कल्याण के हित में सोचना चाहिए। तो यहाँ पर एक और गुण बताया जा रहा है मन का, क्या है ये? भाव संशुद्धि, अर्थात व्यवहार में निष्कपटता, छल कपट से दूर होना, इसको बता रहे हैं। तो छल कपट से दूर होना समझा रहे हैं प्रभुपाद जी, ये भी मन की तपस्या है। तो ये तो छल कपट से मुक्त होना चाहिए, और मनुष्य को सबके कल्याण के विषय में सोचना चाहिए। सबके मतलब मनुष्यों के कल्याण के बारे में भी सोचना चाहिए, और बाकी जीवों के कल्याण के बारे में भी सोचना चाहिए। बाकी जीवों का कल्याण कैसे कर सकते हैं? जब हम कीर्तन करते हैं तो उसकी ध्वनि से जो चींटियां हैं, जो मच्छर हैं कमरे में, या जो कीटाणु हैं, उनको भी लाभ पहुंचता है। ठीक है, उससे उनका शुद्धिकरण होता है, और हम उनको प्रसाद दे सकते हैं। तो सबका कल्याण मतलब उनका जो परम कल्याण है। सभी लोग इस जगत में फंसे हुए हैं, इस भवसागर में, एक देह से दूसरे देह में जा रहे हैं। ठीक है, इस अश्वत्थ वृक्ष में ही वो घूम रहे हैं, एक योनि से दूसरी योनि में घूम रहे हैं। तो उनको बाहर निकलने में सहायता करना, ये सबसे अच्छी सहायता है और सबसे सर्वश्रेष्ठ सहायता है। तो उसके विषय में सोचना चाहिए। ठीक है, मतलब आप अपने लेवल पर जिसकी सहायता कर सको देखना चाहिए। हम अपने जीवन में कम से कम एक व्यक्ति को तो भगवान से जोड़ने का प्रयास करें, कम से कम एक व्यक्ति को हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो दें, इस प्रकार से प्रयास करना चाहिए।
मौन अर्थात गंभीरता का अर्थ है कि मनुष्य निरंतर आत्म साक्षात्कार के विषय में सोचता रहे। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पूर्ण मौन इस दृष्टि से धारण किए रहता है। देखिए, मन की एक तपस्या में मौन भी है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। कहाँ है मौन? मौनम, हाँ मौनम अनुवाद में छूट गया, लेकिन अन्वय में ये है। मन की एक तपस्या में एक तपस्या क्या है? मौन। इसका क्या अर्थ है? इसको समझा रहे हैं प्रभुपाद जी। इसका अर्थ है गंभीरता, मतलब गंभीर होना। गंभीर होना मतलब गंभीर कैसे होते हैं? अर्थात निरंतर आत्म साक्षात्कार के विषय में सोचिए। अब इसका इसमें क्या मतलब है? अर्थात व्यक्ति जो है अपनी बुद्धि को शास्त्र में लगाए। जैसे भगवत गीता में आत्म साक्षात्कार का विज्ञान ही तो बताया गया है, इधर अपनी बुद्धि को लगाए। ठीक है। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पूर्ण मौन इस दृष्टि से धारण किए रहता है, मतलब व्यर्थ की जो बातें हैं उधर चिंतन नहीं करता हो, कि वह अपने आत्म साक्षात्कार के लिए गंभीर है, उधर चिंतन करता है और उसी दिशा में प्रयास करता है। ठीक है। और आत्म साक्षात्कार की हाईएस्ट स्टेज क्या है? भगवत अनुभव, भगवान भगवान का अनुभव प्राप्त करना। ठीक है। उसके लिए क्या करता है व्यक्ति? भक्ति करता है। तो भक्ति करने में अपनी बुद्धि लगाता है, उधर अपनी इंद्रियों को लगाता है, उधर प्रयास करता है, तो उसी तरह उसका चिंतन लगा रहता है। आप स्वयं देखिए, हम लोग का स्केड्यूल सुबह से शाम तक इतना बिजी होता है कि कुछ और सोचने का समय ही नहीं होता है। एक सेवा खत्म तो दूसरी सेवा, वो खत्म तो तीसरी सेवा, इस प्रकार से सेवा 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 रहता है, तो वो समय कहाँ होता है कुछ और सोचने का। तो इस प्रकार से जो है व्यक्ति निरंतर आत्म साक्षात्कार के विषय में सोचे, मतलब भगवत संबंधी जो कार्य है, उनकी सेवा है, जो भक्ति है, उसके बारे में सोचे। इस प्रकार से व्यक्ति पूर्ण मौन इस दृष्टि से धारण किए है वो है। ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि अ, चुप बैठे रहना हर वक्त। ठीक है। इसको इसको बचाते हैं आचार्य जन की, ऐसा व्यक्ति जो है वो फालतू बातें नहीं करता है, लेकिन भगवान से संबंधित बातें करता है, मतलब भगवत कथा कहता है, तो वह भी एक प्रकार से मौन ही है। फालतू बातें नहीं करना, लेकिन भगवान की बात कहना, तो वह इस दृष्टि से मौन है। मन निग्रह का अर्थ है मन को इंद्रिय भोग से पृथक करना। ठीक है। मन निग्रह एक शब्द आया था, मन निग्रह, यहाँ पर आत्म निग्रह आया ना, आत्म विनिग्रह। इस प्रकार से आत्मा का अर्थ आत्मा भी होता है, आत्मा का अर्थ शरीर भी होता है, आत्मा का अर्थ मन भी होता है। तो यहाँ पर आत्मा का अर्थ प्रभुपाद जी मन ले रहे हैं, तो मन विनिग्रह, तो मतलब मन का निग्रह करना। मन का निग्रह कैसे किया जाता है उसको बता रहे हैं प्रभुपाद जी। मन को इंद्रिय भोग से पृथक करना, इंद्रिय भोग में नहीं जाने देना। अनादिकाल से संस्कार है मन का इंद्रिय भोग की तरफ जाना, वहां से खींच कर उसको भगवान की सेवा में लगाना। जैसे हम जप कर रहे हैं, जप करते करते देखा कहीं और चले जाता है मन, फिर से खींच के लाना उसकी ध्वनि पर, फिर जप करना, फिर मन कहीं चला जाता है, फिर से खींच के लाना उसको हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि पर। ऐसा आप लोगों ने देखा है? तो इस जो है मन को बार बार जप की ध्वनि पर लगाना। ठीक है। जप में तो इसका आपको अनुभव होगा कि मन कितना ज्यादा भटकता है। तो मनुष्य को अपने व्यवहार में निष्कपट होना चाहिए और इस तरह उसे अपने जीवन को शुद्ध बनाना चाहिए। ये सब गुण मन की तपस्या के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अच्छा, कि स्पष्ट हुआ? ठीक, एक भक्त कह रहे हैं, चित्त लिखा है माता जी, कहाँ ये चित्त? हाँ, चित्त मतलब मन ही। ठीक है। चित्त को कभी कभी मन भी कह लेते हैं और मन को कभी कभी चित्त भी कह लेते हैं। चित्त को ऐसे बताया गया है, वह हृदय का वह स्थान है जिसकी शुद्धिकरण हो जाने के बाद वहीं पर भगवान की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है। तो भगवान ऐसे बाहर से नहीं आते, भगवान हृदय में ही है, लेकिन चित्त का शुद्धिकरण हो जाए तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है। समय हो गया है, इसके साथ हम जो है आज की चर्चा को यहाँ पर विश्राम देंगे। किसी भक्त का कुछ प्रश्न हो तो अभी देख सकते हैं, लेकिन मेरे पास आप लोगों के लिए प्रश्न है। ठीक है। आपसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और उससे पहले एक छोटी सी बात हम डिस्कस करेंगे, गुरु की कृपा कैसे प्राप्त होगी। ठीक है। प्रश्न क्या है? गुरु की कृपा हमको किस प्रकार प्राप्त होगी? तो देखिए, जैसे एक छोटा सा भ्रूण है माता के गर्भ में, तो ये अपने पोषण के लिए पूरी तरह से जो वो नाल है, एम्बिलिकल कॉर्ड, उस पर डिपेंड करता है पूरे पोषण के लिए। उसी प्रकार से हम अभी भक्ति में कैसे हैं, नवजात शिशु
हम अपने पूरे पोषण के लिए भगवान की कृपा पर और गुरु की कृपा पर, भक्तों की कृपा पर आश्रित हैं, इस बात को व्यक्ति समझे। ठीक है, हम अपने बल से नहीं भजन कर पा रहे, हम जो भी कर पा रहे हैं वो सब कृपा से हो पा रहा है। ठीक है, तो इसको समझे। अब एक शिष्य का प्रश्न होता है परम पूज्य श्री राधा गोविंद गोस्वामी महाराज से। वो प्रश्न पूछते हैं, गुरु महाराज मैं आपको कैसे प्रसन्न करूं। ठीक है, उनका प्रश्न है। तो महाराज बताते हैं, देखो, उन एक प्रमाणिक गुरु की कृपा यही है कि उन्होंने हमें हरे कृष्ण महामंत्र प्रदान किया है। तो हरे कृष्ण महामंत्र आपको दिया गया है, तो ये गुरु की कृपा है। और गुरु कैसे प्रसन्न होंगे, जब हम इस मंत्र को गंभीरता से जपेंगे। इसे गंभीरता से जपने से हमें गुरु की और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं बारंबार कि गुरुदेव कृपा कीजिए कृपा कीजिए, तो गुरु क्या कहते हैं कि तुम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, इसी में सारी कृपा है। ठीक है, अब हम जो है प्रश्न की तरफ चलेंगे। हम 3 प्रश्न जो लेंगे, फर्स्ट 1 2 3। पहला प्रश्न है, शरीर की तपस्या क्या है। ये हमने आज नहीं पढ़ा था, ये कल की क्लास में से पढ़ा है हमने। ठीक है, तो शरीर की तपस्या क्या है, कौन बताएंगे इसको। क्लास की शुरुआत में भी मैंने ये पूछा था, इसी उद्देश्य से कि आप लोग एक बार रिवाइज हो जाए। ओके, ठीक है। महाकवि जयदेवदास प्रभु जी, आप बताएं। शरीर की तपस्या में हम जो है अपने गुरु की, भगवान की, माता पिता की जो है सेवा करते हैं। दूसरा क्या है कि स्वच्छ रखते हैं और सरलता रखते हैं, ब्रह्मचर्य का जीवन पर। जी प्रभु जी। हाँ, माइक को, हाँ। ब्राह्मणों की फिर ब्राह्मणों से की बोलिए सेवा माता जी, करना। शुरू से बोलिए माता जी। माता जी, परमेश्वर ब्राह्मणों की सेवा, गुरु माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना, और अपने शरीर को साफ रखना, और पवित्रता तथा सरलता से ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये सब शरीर की तपस्या है। ठीक है, ओके, बहुत अच्छे। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है, वाणी की तपस्या क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अनीता माता जी बताइए आप, वाणी की तपस्या क्या है। माता जी, वाणी हरे कृष्ण। हम्म हरे हरे कृष्ण माता कृष्ण जी। माता जी। सच्चे भाने वाले हित पर शब्द बोलना और अन्यों को हमारी वाणी से कोई शुभ म्हणजे दूसरों के हित में, मतलब उनको बुरा नहीं लगे, ऐसे उनका कुछ बुरा नहीं होवे, ऐसे शब्द, उस शब्द से कुछ उनका बुरा नहीं होवे, ऐसे वाक्य नहीं बोलना चाहिए। और हम्म वैदिक साहित्य का नित्य पारायण करना, और भगवत गीता, भगवत कथा, भगवत चिंतन करना, व्यर्थ की बातें नहीं करना, और जो शास्त्र से हम बोल रहे हैं मतलब उसका प्रमाण देना। बहुत सुंदर माता जी, आपने बहुत सुंदर तरीके से वाणी की तपस्या का वर्णन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अगले प्रश्न पर चलेंगे। मन की तपस्या क्या है। ठीक है, मन की तपस्या क्या है, इसको हम कैसे सुनेंगे। मन की तपस्या को बताएंगे मोहिनी प्रिया माता जी, आप बताएं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, संतोष मतलब जैसे इंद्रिय तृप्तियों का प्रयास बंद करना, हम्म सरलता, सरलता होना, सरल होना, हम्म गंभीरता यानी कि भगवत चिंतन में, आत्म साक्षात में चिंतन करना, आत्म साक्षात करती, और हम्म, आत्म संयम एक जीवन की शुद्धि, ठीक है माता जी, एकदम सही उत्तर है। छल कपट से दूर रहना। छल कपट से दूर होना, ठीक है, सही उत्तर आपने दिया है। ओके, अब हम सुनना चाहेंगे मन की तपस्या में जो संतोष बोला गया, ये व्यक्ति को कैसे प्राप्त हो। ठीक है, चित्त की प्रसन्नता वो कैसे प्राप्त हो, कौन बताएंगे इसे। ओके, महाकवि जयदेवदास प्रभु जी, आप बताइए। मन को अपने इंद्रिय भोग में नहीं लगा करके भगवान की सेवा में लगाएंगे तो अपने आप संतोष पैदा। यस, भगवान की सेवा में उनको लगाना, ठीक है, बहुत सुंदर प्रभु जी। ठीक है, और प्रभुपाद जी कहते हैं वैदिक साहित्य की ओर इसको मोड़ है। वैदिक साहित्य में बहुत सारी कथाएं हैं, उसका श्रवण करने से ज्ञान लाभ भी होगा और उसके मन की प्रसन्नता भी उसको प्राप्त होती है। ठीक है, मुझे लगता है आप लोगों ने बहुत अच्छे उत्तर दिए। और अगला प्रश्न है कि सात्विक तपस्या क्या है। तो जो मैं बता देती हूँ कि जो जैसे इस प्रकार से शरीर की तपस्या, वाणी की तपस्या और मन की तपस्या इन श्लोकों में वर्णन किया गया, ये तीनों ही क्या है, सात्विक तपस्या है। ओके, वो हमने श्लोक आज पढ़ा नहीं, इसलिए आप लोगों से वो प्रश्न नहीं पूछा गया। अब हम जो है 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। आज की क्लास को यहाँ पर विश्राम देंगे।
आप लोगों ने बहुत अच्छे से जो है पार्टिसिपेट किया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्रीमद् प्रभुपाद की जय, नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, श्री धाम वृंदावन की जय। ऑल गोज टू श्री गुरु गौरंग निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण माता दी। हरे कृष्ण माता दी। हरे कृष्ण माता जी।